जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बाबे तफ़ाउल पढ़ने लगे हैं सुलासी मज़ीद फ़ी का, और इसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस बाब को बनाया कैसे जाता है। जैसे कि अभी अभी बल्कि कोई और बच्चा बताएगा दोबारा, कौन बताना चाहेगा? रूट वर्ड लेने जी के मैं बाद क्या बताऊं। किया जाता है कि उससे सुलासी मज़ीद फ़ी बाब तफ़ाउल बन जाए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलो। मैं बताऊं। जी जी बेटा, आप जल्दी जल्दी क्विक क्विक किया करें, ज़्यादा लोगों की बारी आती है। अच्छा, सबसे पहले मादा लेंगे। हम्म। जाद जाद रा रा बा। ठीक उसके है। बाद उसमें उसमें देखेंगे ये आल ग्रुप से है या नहीं है। ये आल ग्रुप से नहीं है। तफाउल ठीक है। तफाउलुन। जी। उसके बाद इसको मैं आइन कलमा पे शद्दा डालूंगी और बाकी सब हरूफ पर जबर डाल देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आपने स्टार्ट और में क्या कहा है कि क्या करूंगी? ता इजाफी आइन कलमा पे शद्दा डालूंगी। अता इजाफी जो है उसको पहले लिखेंगे। बिल्कुल, फा कलेमा से पहले। जी, फा कलमा से पहले ता इजाफी लिखेंगे। बाकी सब पर जबर डाल देंगे। बिल्कुल परफेक्ट तो जवाब है, बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि पहला स्टेप क्या है कि हमें सबसे पहले मादा लेके उसके बाद हमने देखना है कि उस मादे के अंदर यानी कि उसको जी मजीद फ़ी बनाना है, और जो भी आपका बाब है उसके अकॉर्डिंगली हमें पहले से पता होना चाहिए कि वो मादा कैसे मजीद फ़ी होगा। और क्योंकि यहाँ पे हम जी चौथा बाब बाब तफ़ाउल कर रहे हैं, जिसके नाम में हमें नज़र आ रहा है कि फ़े आइन लाम मादे के पहले, फ़ा कलेमा से पहले एक ते का इजाफा है और इसकी आइन कलेमा पे एक शद्दा का इजाफा है, यानी कि इसके नाम के अंदर भी पता चल रहा है कि क्या इजाफा हो रहा है। तो जी उसी को जी। इजाफा करते हुए हमने इसकी पहली शक्ल बना ली, फेले माजी मालूम। ठीक है, जी ये हो गया फेज हमारे पास मालूम। जी ज़ाद रबा। और इसके राबा। शुरू में हमने टे का इजाफा कर दिया, और फिर फ़ा कलिमा गौद लिख दिया। फिर जो आइन कलिमा रा है उसके ऊपर एक शद्दा डाल दी, जी और फिर आगे बे लिख दिया, बा। तो उसके बाद आपने कहा कि हमने ये देखना है कि इसमें आल ग्रुप है या नहीं है। बिल्कुल ये बगैर ज़बरदस्त आल होगा, ग्रुप। आल ग्रुप है कि नहीं। और आल ग्रुप से क्या मुराद है? आल ग्रुप होता तो उसके नाम नाम जो शुरू में उसमें ये आता। अम, शद नहीं नहीं, सकून आता। ठीक है। आलून जिसमें रहता है वो आल ग्रुप हुआ। जी, जैसे लफ्ज इफ के नाम आलम। के आखिर में आल। जी, ठीक है, लफ्ज के। यानी कि जब हम नाम हाँ, पढ़ेंगे तो उसके आखिर में आल आना जरूरी है। अब आल इसका जो आना नाम है वो है जरूरी। तफ़ाउल। तो उल जी, आ रहा है ना, बगैर आल तो नहीं आ रहा। इसका मतलब है इसका नहीं आल ग्रुप से ताल्लुक नहीं है। कुल मिला के नहीं। हमारे पास 8 अबवाब हैं। 4 के आखिर में आल आता है, 4 के आखिर में आल जी नहीं आता। नहीं। तो जिसमें नहीं आता, सिंपल जितने भी आपके पास लेटर्स हैं, हरूफ हैं, चाहे एक है, दो हैं, तीन है, चार हैं, पांच हैं, यहाँ पे हमारे पास चार हैं, उन सब पे आंखें बंद करके जबरें डाल देनी है। तो हमारा लफ्ज क्या तैयार जी, हो जाएगा? तजर्रबा। बिल्कुल ठीक हो गया। बाजी। जी बेटा। फेले माजी मालूम। जी बेटा, मैंने आपको कई दफा बताया है कि इसके दो नाम हैं।
जी मारूफ भी कहते हैं, लेकिन असल में मालूम ज्यादा ऑथेंटिक है। यानी कि इसके अंदर आपको फाइल मालूम होता है, ठीक है। और मजहूल कौन सा है जी कि जी जिसमें फाइल मालूम ना हो। जी तो मैंने इसलिए यही लिखा है ताकि आप इससे भी आप फेमिलियर हो जाएं, ताकि अक्सर जी किताबों में आपको ये नज़र आएगा, फिर आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सा माजी की किस्म निकल आई है। अच्छा अच्छा। आसान सी बात है ना। माजी के दो टाइप्स हैं। एक वो जिसमें फाइल मालूम है आपको क्योंकि उसके अंदर मौजूद है, और एक वो जिसमें फाइल नहीं मालूम, वो मजहूल है। जी ठीक हो गया। जी माजी। जी। तजर्रबा, तजर्रबा, ये आपका वर्ड बन गया। जी, अब कोई और बच्चा, मैमुना आप इसी को आगे से मजहूल बनाएं। मजहूल बनाने के लिए कितनी तब्दीलियां आती हैं और क्या क्या आती हैं? जी मैमुना क्लास में मौजूद हैं? नाहीद? जी उस्ताज़ा, मैं 2 मिनट के लिए गई थी, तो ओके। ये मुझे काइंडली आप बता दीजिए या फिर किसी और से पूछ ले। मैं 2 मिनट के लिए जरा चलिए, गई थी। ओके ओके, पकड़े सारे जाते हैं, जो भी 2 मिनट को जाता है ना नहीं नहीं पकड़ा जरूर उस्ताज़ा, जाता है। जिस मैं बताऊं, जी जी मैं जी। बताऊं। जी सितारा ने पहले बोला है, आप सितारा बताएं। जी, मैम इसे मजहूल बनाने के लिए पहले हम आइन कलमा देखेंगे, उसको हम हाईलाइट कर लेंगे आइन कलमा को, फिर आइन कलमा को हम जेर दे देंगे, ठीक। और जो उससे पहले जितने भी फिर हरूफ हैं आइन कलमा से पहले, उन सबको पेश दे देंगे। तो ये हमारा स्लाइड सी, मजहूल तैयार हो जाएगा। स्लाइड सी गलती की है आपने। जी हिजाब, आप दोहराएं इसको। सबसे पहले तो वुड वर्ड तलाश करेंगे, उसके बाद और उसके बाद फिर एन कलमा पे एक दायरा सा बनाएंगे, और फिर उसके नीचे हम जेर लगाएंगे, और फिर एन कलमे से पहले जो मुतहर्रिक लेटर्स हैं उनके ऊपर हम पेश लगाएंगे जो मुतहर्रिक हैं। बिल्कुल, बस ये छोटी सी गलती सितारा आपने की कि आइन से मुतहरिक पहले कहना था, हाँ जी। हरकत वाले जो लेटर हैं उनको आपने पेश में बदलना है, ठीक है। अगर आल जी, ग्रुप है और उसमें कोई साकिन आया हुआ है तो उसको हमने चेंज नहीं करना। साकिन को नहीं चेंज करना जी। बिल्कुल। हरकत में किसको हरकत कहते हैं, हरकत किसको कहते हैं? जेर जबर पेश। जी, साकिन नहीं आता उसमें। साकिन में तो आप तनवीन भी फिर साकिन हो आएगा, गए हाँ ना। जी। जी तो जी। जबर में आप ऊपर की तरफ उछले, जेर में आप नीचे की तरफ गिरे, पेश में आप सामने की तरफ गए, लेकिन साकिन में आप बिल्कुल, जो हम बचपन में बर्फ पानी खेलते थे, बर्फ बन गए हैं। मैं वर्ड भी बता दूं फिर क्या बना जी बना, बताएं ना। इसमें। तजर्रबा में रा आइन कलमा है, तो ठीक इसको है। जेर दे देंगे, और जो उससे पहले ता और ज़ाद है इसको हम पेश दे देंगे, तो तुज़र्रिबा बन जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। ज़ाद राबा। तुज़ुर्रिबा, सॉरी, तुज़ुर्रिबा। जी। ज़ाद राबा, ये हमारा मद है, और इसका जो रा है वो आपका आइन कलमा है। तो सबसे पहले रा को सर्कल करके उसको आपने जेर दी, और फिर उससे पीछे जितने भी मुतहरक लेटर थे, जो ता और ज़ाद है, इन दोनों को पेश दे दी। इसके बाद जी यानी कि आइन कलमे के बाद के जो लेटर्स हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। माजी में हमें पता है कि एंड पे हमेशा ज़बर होती है। तो हमारा लफ्ज बन गया तू जुर्रिबा। शद्दा डालनी भूल गई हूं मैं। तू जुर्रिबा। बिल्कुल, ये हमारा अब तैयार हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हमें प्रैक्टिस हो गई है कि हमें अब ये अल्फाज बनाने आ गए हैं, माजी की गर्दान। ये मेरा एक गुमान है कि आप लोग अब इस काबिल हो गए हो, आपको माजी की गर्दान सबको आ गई है। अब रूट वर्ड एक एक उठाते जाएं, और सारे जो बच्चे हैं, लास्ट टाइम मैंने कहा था कोई एक रह गया था, एक दो बच्चे जिन्होंने पिछली गर्दान नहीं बनाई थी, हाथ खड़ा करेंगे
मैंने कहा था आप लोगों ने खुद याद करवाना है, मगर किसी ने याद नहीं कराया। ऐसे बच्चे जिनकी लास्ट टाइम बारी नहीं आई थी। जी सितारा, आप पहले बना दो एक गर्दान पिछली वाली की, यानी कि पिछले हमने कौन सी बाब था इससे पहले वाला? बाबे मुफाअलतुन। मुफ़ाअलतुन। उसमें आपने जो भी रूट वर्ड लेना है पहले उसकी गर्दान बनानी है, मजहूल की, और फिर आपने आज वाले की बनानी है उसी मादे से। कौन सा रूट वर्ड लेना चाहोगे आप? क़तल बना दो, क़ाफ ता लाम। जी वो आपकी मर्जी है, कोई सी ले लें। चलें, ठीक है। पहले मैम इसका वो बताऊं कि क़ाफ ता लाम है हमारे पास रूट वर्ड, तो हमने बाबे मुफाअलतुन में पहले मजहूल का वर्ड बनाऊं, तो उसमें हम करेंगे, इसमें जो है आइन कलमे के बाद अलिफ का इजाफा होगा, तो ये बन जाएगा क़ातला। ये मैम बनाऊं आगे? मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है आपकी आवाज? ये आपकी सादा आवाज से आ रही नहीं है। आ रही। मैम नहीं है क्लास में? मैंने सही कहा ना, क़ातला बन गया मुफाअलतुन यार में। अब वाला मजीद जी फ्री आपने बना सही रहा कहा है। है। जी मैं आपको बोल रही थी, मेरा हाथ लगने से माइक म्यूट हो गया था। ठीक बना रहे हो आप। जी मैम, पहले भी ये बनाऊं उसकी मुफाअलतुन की पूरी बनाऊं गर्दान? जी जी पूरी बनाए। क़ातला है ना, तो मत मैं इसमें जब वो इजाफा कर दिया तो ये क़ातला बन गया। ठीक है। अब इसकी गर्दान बनाती हूँ गायब की। क़ातला, क़ातला, क़ातलू, क़ातलत, क़ातलता, क़ातलना, क़ात क़ातलता, क़ातलतुमा, क़ातलतुम, क़ातलती, क़ातलतुमा, क़ातलतुन्ना, क़ातलतु, क़ातलना, क़ातलना। अब ये बना दो, मजहूल की बना दो। मैंने आपको वैसे मजहूल का ही कहा था, लेकिन चलो आपने बना ली है, मजहूल की बना लो। अब मैम ये वर्ड बना था ना क़ातला, तो इसमें अब इसको मजहूल बनाने के लिए ये जो वर्ड है इसमें आ जाएगा, आइन कलमे के नीचे जेर आ गई तो ये बन गया तिला, तो कोतिला बन जाएगा मैम फिर ये। कुतिला, यानी कि क्योंकि कोतिला, पेश के बाद अलिफ नहीं पढ़ी जा सकती, तो हमने हाँ जी, अलिफ को वाव से बदल दिया। वाव से मैं कोतिला बन गया। ठीक। तो इसकी अब हाँ जी मजहूल की गर्दान बनेगी कोतिला, कोतिला, कोतिलू, कोतिलत, कोतिलता, कोतिलना, कोतिलता, कोतिलतुमा, कोतिलतुम, कोतिलती, कोतिलतुमा, कोतिलतुन्ना, कोतिलतु, कोतिलना, कोतिलना। परफेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बच्चा था जिसकी बारी लास्ट टाइम नहीं आई थी? सारे हो गए थे? गुड हो गया। चलें जी, अब हम आज का लेसन शुरू करते हैं। हमारा वर्ड बना हुआ है तजर्रबा और तू ज़र्रबा। तो अब मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से शुरू करती हूँ। जी अमत रखीब, आप सबसे पहले बताओगे कोई भी रूट वर्ड लेके उसको पहले माजी बनाओ, फिर उसका मजहूल बनाओ। कौन सा? नून स्वादरा। ले लो। पहले मादा लेंगे, फिर उस इसका बाजी किसका ये तफाउल उनका बनाना है। जी जी, अब आज का लेसन पे आ जाओ ना। जी हाँ, उस मादे को जो उस मादे में जो मजीद फीका है तो उसका इजाफा पहले करेंगे। तो तफाउल में पहले शुरू में ता
और आइन कलमे के ऊपर तशदीद लग जाती है। सही। रूट वर्ड आपने उसके क्या बाद लिया है? नून स्वादरा। नून सौदरा। जी, क्या माजी क्या बना और मुजारे क्या बना? माजी उसका नून स्वादरा, ताना तानस्सारा बना। ठीक है, आपने सबसे पहले शुरू में ते का इजाफा किया जी। और फिर उसके बाद आइन आपका कलमे रूट पर वर्ड आ तशदीद गया लगा नून दी। सौदरा। और हम्म। नून के बाद सौद के ऊपर आपने चद्दा डाली सद्दा डाली। और अब्बा। उसके बाद रा आ गया। ये आपका पहले बेसिक शक्ल बन गई मजीद फी की। अब आपने हाँ, क्योंकि उसके बाद देखा हम कि इसके देखेंगे नाम कि के आखिर में आल नहीं आ रहा, आल ग्रुप है या बगैर आल ग्रुप है। तो आपने इन अगर तमाम लेटर्स को जबरें दे दी। तो लफ्ज बन गया जब त सारा, नज़रा, तानस्सारा। तनस्सरा, सॉरी, तनस्सरा। ये हम्म। आपका मालूम बन गया। अब इसका मजहूल कैसे बनेगा? इसका इसका मजहूल ऐसे बनेगा कि इसके जो आइन करीमा है तो उसके नीचे हम जेर दे देंगे। ठीक इसका है। आइन करीमा तो स्वाद है, तो स्वाद के नीचे हम जेर दे देंगे। अब आइन कलीमे के पहले जो कोई हरकत थी, मुतहरिक हुरूफ हैं, तो उनके ऊपर हम पेश दे देंगे। ठीक हो गया। तो क्या बन गया? तब तो बन गया तूनुस, तूनुस सीरा। अच्छा, बाजी आप नून मैंने पहले सारे डाल दिए। वर्ड्स ही गलत लिख दिए हैं। जी जी बाजी। हाँ, मैंने नून पहले लिख दिया और ते बीच में घुसा हाँ दी। हाँ जी बाजी। ठीक है, आप गर्दान शुरू कर दो, मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ। मझी बाजी मजहूल का या मालूम का? दोनों बनानी है ना बेटा? अच्छा। हाँ। तूनस्सरा, तनस्सरा, तनस्सरा, तनस्सरू, ठीक। तनस्सरत, तनस्सरतुमा, तनस्सरतुम, तनस्सरती, तनस्सरतुमा, तनस्सरतुन्ना, तनस्सरतु, तनस्सरना। ठीक हो गया। अब मजहूल का गर्दान है। तूनुस सिरा, ठीक। तूनुस सिरा, तूनुस सिरू, तूनुस ठीक। सिरत, तूनिस तूनुस सिरता, तूनुस सिरना, तूनुस सिर तूनुस सिरता, तूनुस सिरतुमा, तूनुस सिरतुम, तूनुस तूनुस सिरती, तूनुस सिरतुमा, तूनुस सिरतुन्ना, तूनुस सिरतु, तूनुस सिरना। बिल्कुल ठीक है। आप सारे बच्चे टाइम से पहले एक एक रूट वर्ड लो और उसका अपना एक एक लफ्ज़ बनाते जाओ, माजी भी और मुजारे भी, ताकि फिर आपका टाइम ज़ाया ना हो और आपको जब मैं आपका नाम लूँ तो आप उसी लफ्ज़ को लेके एकदम गर्दान शुरू कर दो। ठीक है, एक एक रूट वर्ड ले लो आप सारे बच्चे और बारी बारी जो है उसको आप उसके वर्ड्स बनाने शुरू कर दो। रूट वर्ड एंड फिर उसका बाबे तफ़ाउल। जी, अगली बारी है जी। नगीना आप कर लो कोई एक वर्ड। सामिया मैम कर लो। किससे? सामिया। ठीक है। आइन को ना जब आपने ब्रेक देनी होती है तो अगर आपको आसानी है तो ठीक है। ठीक, मैं कोशिश करती हूँ इसका फिर। वो हलक इसका से हो निकालने गया। पड़ते हैं ना वर्ड्स। अच्छा, वो मेरे हलक से नहीं निकलते। काताबा। चलें, काज़बा, का काज़बा। ज़बा। और इसका आपको मैम क्या है कि हलक। मादा जब बोलते हैं तो उस पर हरकत नहीं दी जाती, सिर्फ लेटर्स बोले जाते हैं। ये मैं बार बार आप काज़बा। लोगों को सिखा रही हूँ। काज़बा का है। तो कोई लफ्ज नहीं होता, काफ अच्छा, होता है। काफ काफ ज़बा।
काफ जा और बा। जी, आप लोगों को पता है कि किस अरबी में किस हरफ को पूरा बोला जाता है और किस को आगे अलिफ की आवाज लगाई जाती है? ये आपको ट्रिक पता है? नहीं मैम। जी, आप सारे इसको गौर से सुनो, बड़ी आसान सी बात है। उर्दू की अलिफ बे पे जिसको भी आती है, जो भी उर्दू की हरूफ तहज्जी में ए फॉर एप्पल आखिर में ए की आवाज आए, वो अरबी में आ बन जाता है। उर्दू में ए की साउंड आखिर में, अरबी में आ की साउंड बन जाती है। बाकी जितने लेटर हैं वो बिल्कुल एज इट इज पढ़ने होते हैं। जैसा अलिफ फा है ये आखिर में, बे, अब यहाँ बे ए की आवाज आ रही है ना, वो बन जाएगा बा। पे तो होता ही नहीं अरबी में, ते से बन जाएगा बा ता सा। जीम, चे, अब जीम में मीम आ रहा है आखिर में, अब चे हे खे, अब इनमें फिर आखिर में ए आ रहा है, तो जीम चा हा खा। समझ आ रही है बात की? दाल जाल, अब रे, जे, से, अब ये फिर आखिर में ए आ रहा है, तो जा सा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, फिर लाम मीम नून वाओ ये सब नॉर्मल पढ़े जाएंगे। फिर आखिर में आता है बड़ी ये, छोटी ये, फिर उसको हम या पढ़ते हैं। सबको समझ आई है बात? बच्चों को बताने के लिए इसमें बड़ी आसानी है। उस्ताजा जी जीम के आखिर में मीम आती है तो तो इसको फिर हम जीम को हमने जान ही कहते हैं ना, जीम को जीम ही पढ़ते हैं। हाँ 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 ठीक है उस्ताजा जी समझ अब समझ आई। ठीक है, जी जिनकी ए की आवाज होनी है उनको हमने आ कर देना है, जिस तरह बिल बे उर्दू में बोलेंगे बा। ठीक है, से है तो सा। यानी कि जी ए की आवाज जिसके एंड पे आ रही है। हाँ, सीन सीन ही पढ़ी जाएगी। ठीक है, से सा पढ़ा जाएगा। जी, जज़ाकिल्लाह। सीन शीन सौद जौद ये ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं ना। लाम मीम नून वाओ, तो ये ऐसे पढ़े जा रहे हैं। फिर ये के एंड में ए की आवाज है तो उसको या पढ़ा जाएगा। क्लियर हो गया? चलें जी, अब इसको पढ़ें। अब काफ के एंड में क्योंकि फा है तो काफ को काफ ही पढ़ा जाना है। काफ के बाद जाल, जाल को जाल ही पढ़ा जाना है। बे के आखिर में ए आ रहा है उसको बा पढ़ेंगे। तो कैसे मादा बोला जाता है? काफ जाल काफ बा। साल, काफ साल बा। अच्छा सही है। ठीक जी, ठीक, इसके ये ऊपर मैं याद भी करता हूँ। आपने वो नहीं लगाना जो यानी कि हरकत लगाए बगैर आपने पढ़ना है इसको। जी मैं इसका है इसको पहला मजीद फी बनाना है और इसका इजाफा है ता और ऐन कलमा पर तशदीद। और क्योंकि ये अब नहीं है तो सब पे जबर लग जाएगी। ये बन जाएगा का ताकज़्ज़बा। ये माजी मारूफ मालूम बन जाएगा, उसका पहला सीगा। और बिल्कुल फिर अब इसका ठीक है, जी जैसे मैं बोलो। और अब इसका जमना जो गुरदान है, जो पहली गुरदान होएगी वो होएगा ता कज़्ज़बा, ता कज़्ज़बा, ता कज़्ज़बू। फिर होएगा ता कज़्ज़ा, ता कज़ ता कज़ ता ता कज़ कज़्ज़ब ता कज़्ज़बत। फिर ता कज़्ज़ब ता कज़्ज़बा ता। फिर ता कज़्ज़ब ज़ब्ता ता कज़्ज़बना ता कज़्ज़बना। फिर ता कज़्ज़ब ज़ब्ता ता कज़्ज़बतुमा ता कज़
ताकज़्ज़ब तुम, ताकज़्ज़ब ती, ताकज़्ज़ब तुमा, ताकज़्ज़ब तुन्ना, ताकज़्ज़ब ताकज़्ज़बतु, ताकज़्ज़बना, ताकज़्ज़बना। बिल्कुल ठीक हो गया। कोई गलती किसी ने इसकी देखी? मैम मैंने आज भी किया सारा। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। अब इसमें क्या होता है, आपका कोई भी मिस नहीं हो सकता। यानी कि आपको पता है कि आपके टॉप के खानों पे लाजमी वाहिद सिंगुलर आना है, सेंटर में लाजमी ड्यूअल तस्निया आना है या मुसन्ना आना है, और सबसे नीचे प्लूरल आना है, जमा। अगर आप देख रहे हो कि सेंटर में प्लूरल आ रहा है, तो इसका मतलब है यू हैव मिस्ड एनी वर्ड, कोई वर्ड आपसे मिस हो गया है। ठीक है, तो आपकी कोई भी इसमें बिल्कुल कोई चांस, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आपसे कोई भी लफ्ज मिस हो जाए। तो ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। और फिर आपको पता है पहली लेडी फिंगर मेल है, थर्ड फिंगर मेल है, फर्स्ट एंड थर्ड, और सेकंड एंड फोर्थ फीमेल है, यानी कि मुअन्नस है या मुज़क्कर है। तो वहां पे भी अगर कोई डिफरेंट आ रहा हो तो आपको पता चल जाता है कि आप इस उंगली पे ये नहीं आ सकता, मुझसे कोई गड़बड़ हो रही है। तो आप फौरन उस गड़बड़ को तलाश कर लेते हो। क्लियर है सबको? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अगला बच्चा आ जाए जी। माहद मसूद। आपका नाम हर मैम दफा मैं बदलती हूँ फिर वापस हो जाता है, बहरहाल। मैम क्यों नहीं बनाना? अच्छा भी नहीं, आप बनाएं बिल्कुल। इसका फिर आपने आइन कलमा को सर्कल कर उसके नीचे आपने जेर लगा देनी है, और जो भी इसके पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपने मादा लेना है जो है ता, काफ, नहीं, काफ जा बा। और इसका जो मजीद फी है ता, काफ से पहला, और एंड कलमा पर तशदीद। फिर आप इसको देखना एल ग्रुप से है जो नहीं है, नहीं है, फिर आपने इसके जो माजी मरूफ बनाना है वो है एन कलमा के नीचे आपने जेर लगानी है, और जो भी मुतहरक लेटर्स हैं इससे पहले आप उनके ऊपर पेश लगा देती हैं, लगा ठीक। देना है। फिर उसका आप ये बन जाएगा तू, तू को जीबू। ठीक है। अब ये इसका पहला सीगा है। और फिर आप इसके जब गर्दान बनाओगे तो फर्स्ट सीगा इसका होगा तू का जीबू, तू का जी। ये जो है आपका क्योंकि अलिफ इसका इजाफा होएगा, ये आपकी हरकत पेश से जबर बन जाएगी, तो ये बन जाएगा तो कज़ीबा। और फिर आपका जो थर्ड वाला जो थर्ड पर्सन मेल प्लूरल है वो बन जाएगा तो कज़ी बू। ये आपकी फिर हरकत वापस आ जाएगी इसी मैम। फिर किसकी हरकत? ये आपका जो गायब थर्ड पर्सन जो है प्लूरल, क्योंकि बा पर तो आपने अपने पर जबर लगा दी थी ना, क्योंकि इसकी अलिफ के साथ जबर की फ्रेंडशिप है, सर इसका आपकी पेश को आपने जबर लगाई था बने तो कज़िबा। और फिर ये जो प्लूरल होगा ये दोबारा से बू हो जाएगा मैम। जी, आपको ये याद रखना है कि जो बे है ना, जो आइन कलमा है, जी उसने हरकत वाला होना है। जी ठीक है, यानी कि उसके ऊपर हरकत होनी है पहले 5 लेटर अल्फाज में। अभी जो मैं लिख रही हूँ ना, जो मैं पिछला वैसे वर्ड लिख रही हूँ, आप तो ये आपने देखा मैंने ग्रीन में लिखे हैं पहले 5। तकज़्ज़बा, तू कुज़्ज़िबा, तू कुज़्ज़िबा, तू कुज़्ज़िबू, तू कुज़्ज़िबत, तू कुज़्ज़िबता। ठीक है। नहीं मैम, मैं ये पूछ रही हूँ जब आपका तुका जिबा होगा ना, क्योंकि इस हाँ ठीक है, मैंने तो गलती बे कर के दी है, ऊपर ठीक है। हरकत है ना? हाँ,
जी 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 जी, वो मैंने जब लिखा है तो इसमें पेश लिखती है, ठीक है। तुकल जिबा, तुकल जिबू, तुकल जिबा, तुकल जिबा, तुकल जिबाता, तुकल वाहिद, जिब, आपने आपने वाहिद को मिस किया है। तुकल तुक उंगलियों पे आप नहीं देख रहे हो? मिस कर दिया, ठीक है। हमने आपकी भी मैम तालियों सेंटर तो वाली कंफ्यूज, उंगली में वैसे अलिफ मैंने लाजमी जब आना ये है ना एंड पे। आपको ये याद रखना है ये कि होगा टॉप के खाने पे तो आखिर में ते आना है, लाजमी ते। हरकत जो मर्जी हो लेकिन ते ने मस्ट आना है जी। टॉप के खानों में। और बीच के खानों में एंड पे अलिफ जरूर आना है। अगर नहीं आ रहा तो समझ जाओ कि आपसे कोई गड़बड़ हुई है। मैम मैंने जानना जो जिसम लर्न किया ना, वो पहले मैंने साढ़े ता के साथ किया है, फिर वो मैं वर्टिकली जा रही है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली आपने कर ना। हाँ, मुझे समझ आ गया, मैंने गलती कहाँ बता दिया। ये होगा तुका जिबा, तुका जिबू, तुका तुका जिबा, तुका तुका जिब, तुका तुका जिबाता, तुका जिब, तुका जिब, तुका कोई हेल्प जिबना। करेगा इसकी, कहाँ पे गड़बड़ कर रही है? उस्तादा, ये जो है आयन कलमा से पीछे सारी पेशें नहीं होंगी? जी, यही तो मैं कह रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप हाँ हाँ ना, सॉरी, आप लोगों हाँ को मुझे मैं समझ आ अभी गया। क्यों कहा है कि आप सब लिख लो, क्योंकि बेसिक वर्ड लिखा हुआ हो तो उसको देखते हुए आप उसको मुकम्मल करते हो। जब आपने बेसिक नहीं लिखा हुआ ना, क्योंकि आपने नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आपको मैंने पहले कह दिया है, तो इसलिए आपसे गड़बड़ हो रही है। अगर आपने ये तो कुजी बा लिखा होता ना, तो फिर आप उसी को देख देख के पढ़ रहे मैम होते, तो फिर मिस्टेक ना मैम होती। जी उस्तादा जी, मैम मैंने मैम, लिख लिया। मेरे पेशेंट्स देखिए, तंग कर रहे हैं। आप इसका फिनिश करके मुझसे पूछ लीजिएगा। चलें, ठीक हो गया बेटा। मैम लिखे लिखे, मैं वो पहले वाला देख रही हूँ, सेकंड वाला ना देख रही हूँ, ठीक है। जी, मुझे आइडिया तो हो रहा था ना। जी सॉरी, तुकुज़िबा, तुकुज़िबा, तुकुज़िबू, तुकुज़िबू, तुकुज़िब, तुकुज़िबत, तुकुज़िबाता, तुकुज़िब, तुकुज़िबना, तुकुज़, तुकुज़िब, तुकुज़िब, ज़िबता, तुकुज़िबतुमा, तुकुज़िब तुम, तुकुज़िबती, तुकुज़िबतुमा, तुकुज़िबतुन्ना, तुकुज़िबतु, तुकुज़िबना, तुकुज़िबना। परफेक्ट। जी, ठीक हो गया। समझ में मैम आ गई महद अपनी में और गलतियां अभी? सादिया। जी वो मैंने दूसरा भी लिखा था ना, सेकंड वाले को से देख रही, फर्स्ट वाले को देख रही थी, उसमें फिर मेरी वो जो बा के ऊपर जबर की मेरी वो, मैंने काफ के ऊपर मैंने जबर पर लगा दी थी। जी, चलिए अब जल्दी से जी उनको पढ़ने दें, उनके पेशेंट उन्होंने देखना है जी। जी उस्तादा जी, मैंने बनाया है हा सीन बाब, जो रूट वर्ड है हा सीन बा, हसब, ठीक है। हा सीन बा। अब मैंने इसको बाबे उसमें चेंज किया है मजीद फी में। मजीद फी में हमारा बाब है बाबे तफूलुन, तो इसमें मैंने किया है तू हुस्सिबा। ता, ता के ऊपर पेश पहले लगाया, हा के ऊपर पेश, सीन के नीचे जेर और ऊपर शद्दा है हुस्सिबा। तो ठीक हो तू गया। हुस्सिबा, बा के ऊपर जबर है। अब इसका मैंने डुअल बनाया, तू हुस्सिबा, बा के साथ अलिफ है, बा, तू हुस्सिबा। फिर तू हुस्सिबू, ये मैंने इसका जमा आपने बनाया। आइन आइन से बे लिया है? तू हुस जी, जी बा उस्तादा जी, जो सीन है ना, सीन ऐन है ना इसकी, ठीक है अच्छा, जी। ता और हा के ऊपर दोनों पे पेश आएगी ना वो, नहीं, रूट इससे वर्ड आप दोबारा बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ,
हा सीन बा अच्छा, हस समझ आ गई, ठीक है ठीक है। दू। अब ठीक है बनाना शुरू उस्ताद कर जी दो। जी। तू तू हुस्सीबा, तू हुस्सीबा, अलिफ साथ आ गया। तू हुस्सीबू, ये जमा आ गया। ये अब इसका एक्सप्लेनेशन हम के बगैर बोलो बेटा, सब बच्चों ने सुनानी है ना, फिर टाइम लेट हो जाएगा। अच्छा, तो आगे मैं बोलती जाऊं। जी तू जी जी। हुस्सीबत, तू हुस्सी बता बता, तू हुस्सिबना, ठीक तू है। हुस्सि तू हुस्सिब तो हो सिब जिब, यहाँ पे साकिन आ गया। तो हो सिबता, तो हो सिब तुमा, तो हो सिब तुम। फिर अब मुअन्नस के लिए तो हो सिबती, तो हो सिब तुमा, तो हो सिब तुन्ना। फिर अब हमारा मुतकल्लम के लिए आ गया। तो हो सिब तो हो सिबना, तो हो सिबना। जी उस्ताजा जी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब मैं लीव कर दूं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताजा जी, जी जी, मैं लीव बिल्कुल। कर दूं। बिल्कुल कर अल्लाह लें। हाफिज जी। जजाकल्ला। मैम महद मसऊद सादिया। जी, क्या लिया आपने वर्ड, रूट वर्ड? कफरा, कफरा। ठीक हो गया। माजी बनाने के लिए शुरू में ता लगाएंगे और आल ग्रुप नहीं है तो सब पे जबर लगेगी, फा कलमा मुशद्दद होगा। ठीक हो गया। कफरा से बनेगा तकफरा, ठीक। तकफरा, तकफरू, तकफरत, तकफरता, तकफरना, तकफरता, तकफरतुमा, तकफरतुन्ना, तकफरतुम, तकफरती, तकफरतुमा, तकफरतुन्ना, तकफरतु, तकफरना, तकफरना। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। और इसका मजहूल बनेगा आप, मुझे लगता है फाकल एक में। कहीं आपने हाथों के ऊपर पढ़ा है कि नहीं? मैंने मैम लिखा हुआ था इसके स्टार्टिंग ना, स्टार्टर अच्छा, लिखा हुआ है तो that's why। वैसे हाथों पे पढ़ा है। फा- जी जी मैम। चलिए। मजहूल के लिए फा कलमे पे जेर लगेगी और फा से पहले जितने मुतहरक वर्ड होंगे उन पे हम पेश लगाएंगे तो इसका मजहूल बन जाएगा तुकुफिरा, ठीक है। तुकुफिरा, तुकुफिरा, सिंपल रा जबर रा, तुकुफिरा, तुकुफिरू, तुकुफिरत, तुकुफिरता, तुकुफिरना, तुकुफिरता, तुकुफिरतुमा, तुकुफिरतुम, तुकुफिरतु, तुकुफिरतुमा, गड़बड़ गड़बड़ कर तुकुफिर गए हो। तुन्ना। तू तू ओके, कह गए हो आप। मुअन्नस के लिए तू नहीं आता। तुकुफिरती, ती। बिल्कुल ठीक हो गया। तुकुफिरती, तुकुफिरतुमा, तुकुफिरतुन्ना, तुकुफिरतु, तुकुफिरना, तुकुफिरना। बिल्कुल ठीक है। एक ये गलती हुई आपसे, और दूसरी गलती ये हो रही है कि ते जबर त। मैंने आपको कहा है मुंह बंद रखना है, या साइड पे स्माइल खींच के स्माइल देनी है, तो ये आपका त निकलेगा। अगर अदरवाइज आप ते अलिफ ता बोल रहे होते हो, ता को आप बड़ा लंबा खींच के बोल रहे हो दोनों दफा। मालूम में दोनों में ही। जो आपका मैं वाहिद वहां पे तो मुजक्कर पेश हाजिर था। है, वाहिद मुजक्कर हाजिर के जी आखिर में त आता है कि नहीं? जी जी, ओके ओके ठीक है, तुकुफिरता। तो त, ता अभी भी ता की तरफ अब मुंह खुला है आपका। कानों को पता चल ओ, जाता है मुंह खुले तो। ओ, मुंह ऊपर की तरफ नहीं जाना, साइड पे हम्म, खींच के आवाज निकालनी है, त। त। आप स्माइल दो, त, साइड पे पूरा मुंह लिप्स को त, खींच लो, फिर बोलो त, त, त। निकल ही नहीं सकता त, अलिफ अगर आप साइड पे लिप्स खींच लो जबर के लिए। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, ओ, कफर। ओ, त। त। ता में अलिफ की आवाज आ जाती है, और फिर हम ठीक। उसको और खींच के बोलते हैं, ता, तकफर ता, ऐसे सब बोलते हैं। ठीक है। जी। जी मैमूना। ये उस्ताद मैं पढ़ लिया जाला, जे जा जीम ऐन लाम। जी, तो अब टाइम थोड़ा रह गया है, सिर्फ मजहूल आप पढ़ना शुरू कर दो आप लोग।
ठीक है उस्ताजा, तो ये इसमें मादी तो मजीद हम फी ऑलरेडी बनाए। मालूम को तो कर चुके हैं, है ना। जी मैंने मजहूल बनाया इसका, तो जू इला, ता पे भी पेश है, जीम पे भी पेश है, और आइन के नीचे जेर है और तशदीद है। ठीक है। तुजु इला, तुजु इला, तुजु इलू, तुजु ई, तुजु इलत, चु, तुजु इलता, चु, तुजु इलना, तो लाम साकिन हो गया, तुजु इलना। और आगे आप है हाथों के ऊपर पढ़ रहे हो मैमूना? नहीं उस्ताद, मुझे अभी थोड़ी प्रैक्टिस करूंगी, नहीं नहीं है तो मुझे बेटा, थोड़ी आप घर में तस्बीह नहीं पढ़ते? पढ़ती हूँ उस्ताजा, कभी नहीं जिंदगी में हाथ पे पढ़ी? हाथ पे ही पढ़ती हूँ मैं, तो तस्बीह फिर नहीं आपकी पकड़ती। इसमें ही प्रैक्टिस की क्या जरूरत है आपको? अच्छा चलिए उस्ताजा, करती हूँ, अभी आपने मुझे थोड़ी गलती अभी। की है, ये गलती कभी ना होती अगर आप हाथ पे पढ़ रहे होते। बाजी एक सवाल, तो इन्होंने सद्दा नहीं लगाया। जी बेटा, अभी वही मैं ठीक करेक्शन करवा रही हूँ इनकी, जजाकिल्लाह। उस्ताद, ठीक। तो तुजु ई, तुजु उस्ताजा मोनस बनाऊं दोबारा, जी तुजु आप इलत। मुज़क्कर बना रहे थे और उसमें मुअन्नस बोलना शुरू कर दिया, इसलिए आपको उंगलियां खुलवा रही हूँ। आपको पता हो कि अच्छा पहली उंगली मुज़क्कर की है, इसमें मुअन्नस नून नून जबर नहीं आ सकता। त जी के जी, आगे मैं आपने नून जबर न बोल दी है। ठीक, पहली ठीक है उंगली ठीक है आपकी उस्ताजा। छोटी वाली मुज़क्कर है, सेकंड मुअन्नस है, जी फिर मुज़क्कर है, फिर मुअन्नस है, आखिर में अंगूठा मुतकल्लम है। तो जब ठीक है आप, उस्ताजा, मैं जी, ये दोबारा से शुरू करो। स्टार्ट भी करूं? जी, जी जी, कोशिश किया उस्ताजा ये करो बना। आइन वाले वर्ड्स ना उठाओ, क्योंकि वो आप लोगों को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब जो इसने कहा कि आप शद्दा नहीं बोल रहे, वो इसीलिए कि उसको शद्दा महसूस नहीं हो रहा। आइन पे शद्दा निकालना जरा मुश्किल है। जी, तुजु इला, तुजु इला, तुजु इला, तुजु इलू, तुजु इलत, चु, तुजु इलता, चु, तुजु इलना, ठीक। तुजु इला, तुजु इलता, हम्म। तुजु इल्तुमा, तुजु इल तुम, तुम, ठीक। तुजु, तुजु तुजु इल्ती, तुजु इल्तुमा, तुजु इल्तुन्ना, तुजु इल्तु, तुजु इल्ना, तुजु इल्ना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब यह इसमें अब कोई चांस था कि आप गलती करो हाथों के ऊपर? नहीं उस्ताद, जी 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 सर, समझ आई बात की? जज़ाकल्लाह। जी। जी जी उस्ताजा, बिल्कुल जी। जी हिजाब, आप क्या कहना चाह रहे हो कि सुनाना चाह रहे हो? जी मैम, जी मैम, मैं मेरा रूट वर्ड है काफ लाम मीम। ठीक। तो उससे बनेगा मजहूल, तुकुल्लिमा, तुकुल्लिमा, तुकुल्लिमु, तुकुल्लिमत, तुकुल्लिमता, तुकुल्लिमना, तुकुल्लिमत, तुकुल्लिमता, तुकुल्लिमता, तुकुल्लिमतुमा, तुकुल्लिमतुम, तुकुल्लिमती, तुकुल्लिमतुम, तुकुल्लिम, तुकुल्लिमतुन्ना, तुकुल्लिमतु, तुकुल्लिमना। जी, पहली बात यह कि इतनी लंबी मेरी तकरीर के बाद आपने फिर ते को इतना लंबा खींच के ऊपर की तरफ पढ़ा है। अच्छा मैम। तो वो दोबारा असल में से जब, बोलो। अच्छा दोबारा से कहाँ से मैम? जो मुअन्नस ते से के शुरू ऊपर करूँ? जबर कहाँ आती है? सही है मैम। मुज़क्कर में आती है, जी, तुकुल्लिमता, तुकुल्लिमता। अभी भी आप मुंह ऊपर खोल रहे हो। मैंने आपको कहा है स्माइल करो साइडवेज और फिर ते के ऊपर अच्छा, जबर पढ़ो। तुकुल्लिमता। आप झटका सही है। मार रहे हो। त, त। अच्छा, ता, ता, तुकुल्लिमता। आप सही है साइड मैम। पे नहीं होंठ खींच रहे ना? मैम खींचा, और तो खींचा हुआ है। ऊपर ऊपर ही मुंह जा तुकुल्लिमता, रहा है आपका, बंद मुंह, होंठ खुलने ही नहीं है। अलिफ निकल ही नहीं सकता तुकुल्लिमता, बंद होंठों में। तुकुल्लिमता, त, त। ता, ता। आप ता की आवाज को ना लंबा कर रही हैं, ता लंबा ना अच्छा, करें, त कहें, त। ता,
ठीक, इसकी तो प्रैक्टिस कुल्लुमता। करनी है आपने, ठीक है। ठीक है। और दूसरा बाकी जो मैं मैम आप लोगों को अभी गर्दान फिलहाल सही है। सीखने के लिए बता रही हूँ ना, ये वैसे सही पढ़ी है आपने, वो ये बता रही हूँ कि जब साकिन आ जाता है ना, उस हिस्से को अलहदा पढ़े, थोड़ा सा सांस ब्रेक करके अलहदा त, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना बोलना है। उससे ना आपकी जो बीच की साकिन है ना, वो थोड़ी सी हिल रही है आपकी हिजाब। क्लियर है? ठीक है मैम। हाँ, बे जो साकिन वाला आइन कलेमा है, वहां पे आके आपने थोड़ा सा सांस तोड़ लेना है। वैसे पढ़ते हुए नहीं, ऐसे पढ़ते, सिर्फ सीखने के लिए अभी बता रही हूँ। सही मसलन है। ये लफ्ज है जो अभी मैं कह रही थी, तू कुजिबत, तू कुजिब। अब तू कुजिब, जिब पे रुकना है, फिर कहना है तू कुजिब ता, यत, तू कुजिब तुमा, तो कुजिब तुन्ना, ऐसे पढ़ना है, हल्का सा सांस तोड़ के, ताकि वो आपस में मिक्स ना हो। क्लियर, समझ आए? क्लियर है हिजाब? जी जी। जी। अंसा गुल। अब जिनकी तो क्लास है ना, वो पहले हाथ खड़ा कर दें जिन्होंने 10 बजे निकलना है, और जो थोड़ी देर ठहर सकते हैं वो जो है वो मुझे फिर सुना के थोड़ा सा हम 10 मिनट ऊपर बैठ जाएंगे। क्लास में जिसने 10 बजे निकलना है वो हाथ खड़ा करे, वो पहले सुना दे। कोई है ऐसा बच्चा जिसकी 10 बजे क्लास है? जी अंसा, आपने क्या वर्ड सोचा हुआ है? मैम नून नून बहुत नहीं, नून जौ रा नजर से, नून जौ रा। ठीक है। मैम सबसे पहले इसका मादा हमने ले लिया है, उसके बाद मजीद इसको देख के इसमें इजाफा करेंगे। मैम सिर्फ वो बना दूं, उसकी मजबूल बना दूं जी, या मजहूल ही बना दें, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है मैम। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो आइन कलमा के ऊपर जो है नीचे जेर लगाएंगे और उससे पीछे सारे हम पेश लगा देंगे, तो ठीक ये बन जाएगा। सबसे पहले वाहिद जो है ये मुज़क्कर गायब का, तुनुज़ीरा, ठीक है। तुनुज़ीरा, तुनुज़ीरा, तुनुज़ीरू। उसके बाद मोनस आ जाएगा, तुनुज़ी, तुनुज़ीरत, तुनुज़ीराता, तुनुज़ी, तुनुज़िरना, तुनुज़िरना। हाँ जी, तुनुज़िरना ये आप होगा हाथों पे पढ़ रहे जमा हो? के लिए। जी ये मैम फिंगर के ऊपर ही देख के कर रही हूँ। चलें, गुड हो गया। आगे आगे मिडल फिंगर आ गया है और यहाँ पे आ जाएगा हाजिर का सीगा, तुनुज़िर, तुनुज़िरता मुज़क्कर, तुनुज़िरतुमा, तुनुज़िरतुम। आगे मोनस, तुनुज़िर, तुनुज़िरती, हम्म। तुनुज़िरतुमा, तुनुज़िरतुन्ना। ठीक है। आगे मुतकल्लिम आ गया, तुनुज़िरतु, तुनुज़िरना, तुनुज़िरना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो मुश्किल बात लगी है आपको? नहीं मैम ये नहीं लगी फिंगर्स पे। गुड हो गया। किसी को कोई गलती मिली इसकी? कोई बच्चे को कोई गलती पता चली इसकी? चलें, गुड है। आगे चलते हैं जी। कौन सा बच्चे आगे? कौन कौन रह गया है जी? खुद ही शुरू होते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता। शकीला, आप सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल खैर आफियत। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने काफ फा वा बनाया है मादा का, तो तुकुफ, तुकुफ फिरा, तुकुफ, तुकुफ फिरा, तुकुफ फिरू, तुकुफ फिरा, तुकुफ फिरत, तुकुफ फिरता, तुकुफ फिरना, ठीक। तुकुफ, तुकुफ फिरता, तुकुफ फिरतुमा, तुकुफ फिरतुम, तुकुफ फिर, तुकुफ फिरती, तुकुफ फिरतुमा, तुकुफ फिरना, नहीं तुकुफ फिरतुन्ना, ठीक हो गया। तुकुफ फिरतु, तुकुफ फिरना, तुकुफ फिरना। जबरदस्त हो गया, माशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो क्लियर हो रहा है आप सबको सारा कुछ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताजा। चलें, अब कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना ये गर्दाने? और इन मजीद फ़ी का इतना हवा लोगों के ऊपर होता है, इतना हवा होता है कि पता नहीं क्या मतलब हमें करना है ना। जबकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर जो है ना वो आपको खुद करना है, वो उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। और इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको उसमें, जिसे कहते हैं ना, महारत होगी। जब हम पढ़ते थे तो वो तो ऐसे कहते थे 6 सेकंड के अंदर पूरी गर्दान। और ये जितनी 8 और 8 8 इंटू 8 64 जो आपका एग्ज़ाम होता था, वो कहते थे ओरल आपने ये सारे पढ़ते जाने, पहले माजी मालूम, फिर मजहूल, फिर मुजारे मालूम, फिर मजहूल, फिर अमर, फिर नहीं, फिर इस्मुल फाइल, फिर इस्मुल मफूल, सांस तोड़े बगैर आपने पूरी 8 गर्दानें सुनानी है। और 6 6 सेकंड देते थे, इस तरह से टेस्टिंग होती थी। आपको तो मैं हलवा पूरी खिला रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो ही आप बेहतर होगे इंशाल्लाह। जी, सदफ आपकी बारी। ये सारा मेरा जो मादा है वो है नून जा लाम। और जब हम इसको में इजाफा करेंगे ता का और जाल आइन कलमे पे मुशद्दद लगाएंगे तो ये हमारा माजी मारूफ बन जाएगा, फेले माजी मारूफ बन जाएगा। और जब हम इसका मजहूल बनाएंगे तो इसके अंदर जाल आइन कलमे पे जेर लगाएंगे, बाकी सब पे जो है वो पेश लगा। ठीक हो गया? ठीक है, तो मैं मजहूल से ही शुरू करूँ। जी, मजहूल से ही। जी। सबसे पहले है तो थोड़ा सा अगर नुज़िलु। माइक को थोड़ा बहुत छेड़ो, हेडफोन्स लगाए अच्छा में तो मैं उतार चेंज लो, कर दूंगी। क्योंकि आप लोगों की एक हेडफोन्स के साथ आवाज़ें गायब हो जाती हैं। आप सही आ रही है सर? आप बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी मुझे सुनाते हैं ना, प्लीज़ हेडफोन उतार के सुनाया करें। नहीं सर, मैं हेडफोन नहीं लगाई थी, वो लैपटॉप मुझसे दूर था इस वजह से। अच्छा, तो नुज़िला, तो सॉरी, तो नुज़िला, तो नुज़िला, तो नुज़िलू, तो तो नुज़िल, तो नुज़िलत, तो नुज़िलता, तो नुज़िलना, तो अब आपने नुज़िल, जो वहां पे ता को लंबा करते हैं, आपने ना को लंबा कर दिया है। वो नून सॉरी, के आगे तो अलिफ नुज़, है। बिल्कुल बिल्कुल, नो नो नो, तो नुज़िलना, तो नुज़िलना। सब बच्चे नोट करें, इसको भी हर दफा बताती हूँ। आखिर में एक जी, नून इसको अलिफ ना पेश होना भी है, आ रहा है, और फिर उसमें और इसमें पढ़ने में कुछ तो फर्क फर्क होना होना चाहिए। चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। पता चले कि आप तस्निया, सॉरी, जमा तस्निया की बात कर रहे हो या वाहिद की बात कर रहे हो, जमा मुअन्नस ठीक है, गायब की बात कर रहे हो। तमाम मुकाइब की बात करें, ठीक है। तो नुज़िलना, तो नुज़िल, अब हाजिर में तो नुज़िलता, तो नुज़िलतुमा, तो नुज़िलतुम, तो नुज़िलती, तो नुज़िलतुमा, तो नुज़िलतुन्ना, तो नुज़िलतु, तो नुज़िलना, तो नुज़िलना। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। कितने जी मज़े से माशाल्लाह आप सबने पढ़ना शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। बस सिर्फ ये हाँ आप जी। थोड़ी सी ये ज़बर ज़ेर को आप खींच देते हो, लंबा कर देते हो। अदरवाइज गर्दान जो है माशाल्लाह आप सबको बिल्कुल ज़बरदस्त आ गई है। और बाजी जी जी बेटा। तकज़्ज़बा का मीनी मानी क्या होगा? कज़ब होता है ना, झूठ बोलना। जी तो इसकी मैंने आप लोगों को याद होगा कि बिल्कुल शुरू में करवाई थी, इनकी जो खसूसियात हैं। जब शद्दा आती है तो शद्दा का क्या मतलब होता है? एक काम का मुसलसल बार बार होना। मुसलसल होना, बार बार होना। ठीक है, मुसलसल एक बार के बात का रेपिटेशन होना। यानी कि काज़ाबा होगा, झूठ बोला। अब ये नहीं पता एक दफा बोला, 2 दफा बोला, 10 दफा बोला, बस ये है कि उसने झूठ बोला। ऐसी होगा जी ना, उस एक जी मुजक्कर ने झूठ बोला।
लेकिन जब जी कज़्ज़बा होगा तो इसका मतलब है कि उस एक मुज़क्कर ने मुसलसल झूठ बोला। जी अच्छा, एक ये पॉइंट हमने शद्दा का पढ़ा था। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि शद्दा जब होती है तो काम का मुसलसल मुबालगे के साथ होने के साथ साथ इसमें यानी कि शिद्दत और मुबालगा होता है, काम का बार बार होना होता है, और काम किसी दूसरे के ऊपर। इसका ये बाब का नंबर क्या है? खाली कज़्ज़बा बोल रही हूँ अभी शद्दा, जो कि सेकंड है, 4 नंबर है, तफईल। 4 नंबर है। तफईल की बात कर रही हूँ, खाली शद्दा वाला। तफईल की बात 2 है। दो। अच्छा, अब आपको मैंने कहा था कि एक्शन दो तरह से होता है। एक होता है एक्शन किसी और के ऊपर करना, उसको मारा, जी उसको डांटा, उसको जी पढ़ाया, ठीक है, उस एक जी मुअन्नस को पढ़ाया, उन दो मुअन्नसों को पढ़ाया, यानी कि काम कोई और कर रहा है और किसी और पे कर रहा है। ऐसे एक्शन को क्या कहते हैं आप? मैम मुतादी और लाजिम मुतअद्दी दो कहते हैं। ऑप्शन आपने किया। अभी तो मैं मुतादी कह है। रही हूँ जब किसी दूसरे पे करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अभी ये सवाल था मेरा। मुतादी। ये मुताद्दी, मुतअद्दी है। ठीक है। और एक होता है काम अपने के ऊपर करना, मैं उठा, मैं बैठी, मैं लेटी, मैं सोई, मैं जागी। ये एक्शन क्या जी कहलाता है? लाजिम। लाजिम। लाजिम लाजिम। कहते अब मैंने इसका भी एक फॉर्मूला हैं। बताया था अबवाब के हवाले से, कि लाजिम किस किस में होता है। अब ये सब ने एक साथ नहीं बोलना। ये कौन बताएगा जिसने अभी तक कुछ नहीं बोला? जी, निगत परवीन, आपको याद है कि मैंने कहा था इन नंबरों पे लाजिम होता है और बाकी सब पे मुताद्दी होता है। तो लाजिम वाले कौन से अबवाब के नंबर थे? कुछ याद? 4 6 7 4, 6, 7। तो दो नंबर किस में आता है, मुतादी में कि लाजिम में? मुतअद्दी में। मुतादी में। तो जब बाबे तफईल होगा ना, कज़्ज़बा, तो इसका मतलब होगा किसी दूसरे को उसने मुसलसल झुटलाया, यानी कि उसमें जो उस है ना, वो एक्शन कर रहा है, झुटला रहा है या जी झूठ बोल रहा है। कज़ब झूठ बोलने को कहते हैं, ठीक है। जी लेकिन जब हाँ अब यहां पे ये बाब नंबर 4 आ गया है, 4 किस कैटेगरी में आ रहा है? मुतअद्दी के। कुर्सी में खड़ा कर लाजिम दूंगी। है। लाजिम। 4, हाँ 6, लाजिम के। 7, ये तीन है लाजिम। लाजिम लाजिम के। 4, जी 6, लाजिम के। 7। जी जी बाजी, बात वो लाजिम के। तफईल 2 था, वहां एक्शन किसी दूसरे पे हो रहा था। ये अब 4 नंबर जी बाब है, यहां जी जी अपने ऊपर काम होना है। अच्छा यानी कि मैं जो हूं अपने आप को झुटला रही हूं, मैं झूठ बोल रही हूं, अपने आप से झूठ बोल रही हूं। फर्क आया समझ? उधर मैं जी किसी और को झूठा जी जी कह रही हूँ, उसने झूठ बोला। यहाँ है कि मैं झूठ बोल रही हूँ जी या हम सही। झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जी एक्शन जो है वो जो इसके अंदर जो प्रोनाउन छुपा हुआ है, हुआ है, हुम मैं, अंता है, अंतुम मैं, नाहनु है, जो भी है, वो अपने आप को झुटला रहा है, यानी कि अपने आप को झूठा करार दे रहा है, अपने ऊपर झूठ एक्शन। यानी कि समझ लो कि एक बंदा एक एक रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। होते हैं ना, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, एक बात हो रहा है जी लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और अपने आप को खुद हकीकत को झुटला रहा है। जी। तो तब तो इसका मानी उसी एक मुजक्कर ने झुटलाया। झुटलाया में तो वो किसी और को झुटला रहा है ना, वो सेकंड बाब में है। लेकिन जब त का इजाफा होता है तो अपने आप को झुटला रहा है, अपने ऊपर काम करना है ना। जी फिर मानी कैसे होगी बाजी, वही जी, समझ आ नहीं कौन रही। कौन आइडिया निकालेगा? मैम ये नहीं होएगा उसने अपने आप को झुठलाया। जी, अभी आसान लफ्जों में हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि जी एक्शन उसने खुद के ऊपर करना है। तो एक तो ये फर्क आ गया सेकंड और फोर्थ में, कि खाली शद्दा होगी तो वो किसी और पे एक्शन करेगा, अगर उसके ते का इजाफा हो जाएगा तो अब वो एक्शन अपनी जात के ऊपर कर रहा है।
यानी कि अपने आप को झुटला रहा है, या अपने आप को बिठा रहा है, या उठा रहा है, या सुला रहा है, या जगा रहा है। बात ये समझ तो आई? मैंने जी झुठलाया, मैंने झुठलाया। महीने नहीं आएगा फिर। जी, वो तो अच्छा। डिपेंड करेगा ना कौन सा प्रोनाउन है एंड पे, उसके अकॉर्डिंगली तर्जमा होगा ना। सही मैंने खुद को झुटलाया, उसने खुद सही। को झुटलाया, उन्होंने खुद को झुटलाया, ऐसे उसी कर एक लो। मुजक्कर ने खुद को झुटलाया, अपने आप को जी, झुटलाया। ठीक हाँ, हो गया जब बात। आयत में ये आएगी तो हम उसे आसानी से समझ जी, वो जाएंगे। भी हम कुरान पे जाएंगे तो वो लफ्ज उसके अकॉर्डिंगली बने हुए होते हैं ना। फिर हाँ, फिर जी भाभी बाजी इसका ता का कोई माने नहीं होगा जब। जी, एक तो यही है ना कि जब त का इजाफा करते हैं तो शद्दा के भी कायदे आ रहे हैं कि वो बार बार काम का करना, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया, खाली शद्दा होगी तो मुताद्दी होगा, और ते का इजाफा होने से अब वो वही वर्ड एक्शन खुद के ऊपर करेगा, यानी कि अब ये फेले लाजिम हो जाएगा। ते जी का वैसे मतलब नहीं है सही, कोई, अब हम इसकी वजह से हाँ अजाफी मीनिंग हम दाखिल तो होते हैं। मतलब तुम करते हैं। जी, जब बाब का ता आ जाता है, इजाफा ता आ जाता है, तो उसका माने कोई नहीं होता। जी, उस ते ठीक का कोई है ना, मीनिंग नहीं है, मीनिंग नहीं होती। उस हाँ, ते की कई वजह जगह से कुरान में लफ्ज के हाँ। मीनिंग में इजाफा आएगा। जी, आज समझ आई बाजी। जब हम माने याद करते ही ना, जब ता आया हुआ होता है लेकिन उसका कोई माना नहीं होता, फिर जी उसके फिर जैसे आपने अब इसका माने कहा है कि उस ये एक मुजक्कर ने अपने आप को झुटलाया, तो बिल्कुल। वो उससे शुरू होता है। तो मैं वो माने तो हम याद कर देते थे, लेकिन हम सोचते रहते थे कि ये ता तुम का माने देना था, फिर ये उसका माने क्यों आ गया यहाँ। जी, इसकी बड़ी आसान तरीका है बेटा। अगर वो फेले मुजारे का त है ना, ठीक है, जी तो अब जी मुजारे के साथ आपको पता है कि आइन कलिमा पे हमेशा जबर होती है। अब यहाँ पे जबर तो नहीं है ना, मजहूल में आएगा ना, पे नहीं। पे पेश है तो जी मजहूल है, तो मजहूल के साथ जाल के ऊपर जबर होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है ये मुजारे मजहूल नहीं हो सकता। जी, अगर मुजारे मजहूल होता तो आइन कलिमा पे मजहूल के साथ मुजारे के जबर आती है, ठीक है। आइन कलीमा पर जबर आती है। जी, अच्छा। मजहूल का लाजमी कायदा है कि मुजारे की आइन जबर वाली होती है, माजी की आइन जेर वाली होती है। तो अगर माजी है तो उसमें ते नहीं हो सकता, अगर बाजी मुजारे बाजी है तो फिर जाल पे जेर नहीं हो सकती। बाजी फिर एक मर्तबा रिपीट करें, मेरे समझ नहीं आ रहा। ये मुजारे मजहूल में आइन कलीमे पर जबर होती है। लाजमी, यानी कि ये लाजमी पक्का जबर पक्का होगी। कायदा है। मजहूल जी मुजारे का जब भी बनेगा उसकी आइन जी, हमेशा जबर वाली होती है, और जबर वाली होगी माजी का उसका। मजहूल जब बनेगा तो आइन हमेशा जेर वाली होती है। अच्छा, ये फर्क है इसमें। और फिर अच्छा पीछे बाजी। आप पेश डालते हो। सबसे पहले आइन कलिमे को ढूंढ के जेर दी माजी में, जी जो भी मैंने आपको सिखाया है, जी और अगर मुजारे बना जी, रहे होते तो उसको जबर देते। फिर जबर पीछे देती। आपने पेश देनी है, माजी में जितनी जी भी हरकत वाले लेटर्स हैं उनको पेश देनी है, और मुजारे जी। में सिर्फ यतान को पेश देनी है। ये भी एक फर्क है। अच्छा, यतान को पेश मिल जाएगी, उसके बाद साकिन वाला हरफ जी, होगा। नहीं जो भी है बस सिर्फ यतान को पेश मिलनी है, और किसी को नहीं यतान को मिलनी। पेश मिलेगा। अच्छा। ये फर्क है इनमें। वो इंशाल्लाह अभी हम आगे इसके बाद मुजारी पढ़ना है ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल इतनी अच्छा समझ आ बाजी। गई है सबको? जी बाजी। जी, चलें, मैंने आप लोगों को जी इसलिए पहले सारी वो पढ़ाई थी, अ, इनकी खसूसियात, ताकि आपको समझ में आए। इंशाल्लाह अब आप कुरान के ऊपर जाएंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। जी, कौन रह गया बच्चा जिसने अभी तक नहीं सुनाया? ये एंड्रॉयड ब्लू रॉयड, ये इस नाम से कौन आया हुआ है? ए बी के नाम से कौन आया हुआ है? सदफ, आपने नहीं सुनाया अभी तक?
तो मैंने सुना दिया ना, नजला, ठीक है। नून जाला। हाँ मैंने कोई सुना दिया। शमशाद, आपने शायद नहीं सुनाया। जी मैम। आपने सलाम जबान अलैकुम सुनाई है? नहीं मैम, मैंने नहीं सुनाया। मैंने सुना था कलसुम जी बोल रहे थे कि ओल्ड स्टूडेंट्स को मुंह खोलना नहीं। नहीं नहीं बेटा, ये तो आपकी अपनी क्लास है। वो तो मैंने सिर्फ जुम्मे ओके की मैम। सुबह 9 बजे वाली क्लास में कहा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये 9 बजे वाली नहीं है। जो फ्राइडे की सुबह 9 बजे वाली। ओके मैम, ये ओके तो मैम। सीनियर क्लास चल रही है, इसमें तो आप सबने बताना है। जी मैम। मुझे क्या सुनाना है मैम अब? कोई भी मजहूल के लफ्ज की गर्दान। ओके मैम। जो जाना चाहता है आप में से जा सकता है बेटा, जिसको जो सुना चुका है वो जा सकता है। कातब, कातबा। ठीक है। तकतबा। तुकुतिबु, तुकुतिबा। अ, ठीक है। तू कुत्तिबा। इसके बाद गर्दान मैम। जी। तकतबा, तकतबा, तकतबु, तकतबत, तकतबा, आप किसकी तकतबत। सुना रहे हो? मैम। आप किसकी गर्दान सुना रहे हो? माल माजी तकतबा। मालूम की। हाँ मैम, हाँ मारूफ हमने पढ़ा था, अभी मालूम है। जी। मजहूल हम बना रहे हैं ना आज तो। ओके मैम। तुकुतिबा, जी। तुकुतिबा, तुकुतिबा, तुकुतिबु, तुकुतिबत, तुकुतिबता, तुकुति, तुकुतिबना। ठहर ठहर के बोलो ना, ताकि आपके जबान से सही लफ्ज निकले। कोई पैनिक ओके मैम। करने की जरूरत नहीं है। तुकुतिबा, तुकुतिबा, तुकुतिबु, तुकुतिबत, तुकुतिबता, तुकुतिबना। ठीक। तुकुतिबत, तुकुतिबता, तुकुतिब तुमा, तुकुतिब तुम, तुकुतिबती, तुकुतिब तुमा, तुकुतिब तुन्ना, ठीक हो गया। तुकुतिब, तुकुतिब तु, तुकुतिब ना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और मैम? बस ठीक हो गया। जज़ाक जी। कोई बच्चा रह गया जिसकी बारी नहीं आई? कोई बच्चा जिसकी बारी नहीं आई? कि सब हो गए हैं पूरे? अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैंने रूट वर्ड लिया है आइन मीम लाम। ठीक है। तो इसके आगे ते लगाया तो ता आइन मीम लाम, और मजहूल का बनाया तामला, और मजहूल का बनाया तो तू उम्मिला। तो ठीक। उम्मिला, उम्मिला, तो उम्मिलू, तो उम्मिला, तो उम्मिलता, तो उम्मिलना, तो उम्मिलता, तो उम्मिलतुमा, तो उम्मिलतुम, तो उम्मिलती, तो उम्मिलतुमा, तो उम्मिलतुन्ना, तो उम्मिलतु, तो उम्मिलना। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, और आपने बड़ा आसान लफ्ज़ उठाने का ये फ़ायदा होता है कि आपने बड़े आराम से सुना भी दिया। बिल्कुल परफेक्ट है। जी। मैम, हाथ पे बनाने की एक दफा और बता देंगी कि कैसे बनाना है हाथ पे? क्या क्या कैसे बनाने? ये हाथ पे गर्दान कैसे बनानी है? जी मैं आपको बताती हूँ। मैंने वैसे ग्रुप में शेयर भी किया था। हाथ जो है ना आपका, वो अगर आप खोल लो, जिस तरह आप तस्बीह पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जी।
हाथों पे कभी पड़ी है ना तस्बीह? तो जो आपकी सबसे पहले छोटी उंगली है, जिसको चीची उंगली भी कहा जाता है या लेडी फिंगर कहा जाता है, ये आपका है। अब यहाँ पे मैंने अभी अभी साइड पे लिखा है गायब ग्रुप, ठीक है, मुजक्कर का। आप गर्दान को, अगर स्क्रीन पे गर्दान नजर आ रही है आपको, तो ये जो पहली दो उंगलियां हैं, चीची उंगली, लेडी फिंगर, और रिंग फिंगर जिसपे अंगूठी पहनते हैं मंगनी की या शादी की, ये दो आपकी गायब ग्रुप की हैं, ठीक है। इनको जोड़ लो और अगली दो को इकट्ठे जोड़ लो, लंबी वाली बीच की उंगली और इसको फोर फिंगर कहते हैं, छोटी, मिडल फिंगर एंड फोर फिंगर, इन दो को जोड़ लो। अब ये दो आपकी हाजिर ग्रुप हो गया। यहां तक समझ आइए। और अंगूठा जो है वो आपका मुतकल्लम हो गया। दो उंगलियां पहली जोड़ ली, दो उंगली जोड़ ली, अंगूठा पहली अलग है। ये तीन ग्रुप बन गए आपके। यहां तक समझ आइए। इंचा से उन सब बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैम आ गई समझ। अब पहला जो गैर हाजिर या गायब ग्रुप है, उसमें आपको पता है सबसे पहले मुजक्कर आता है कि मुन्नस आता है? जब हम गर्दान लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, मुजक्कर के मुन्नस? उन सब की आवाज नहीं मुझे आ रही। हेलो जी बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई है जी, मैंने आपसे पूछा कि जो गायब ग्रुप है, ये पहली दो उंगलियां हमने गायब ग्रुप में डाली हैं, तो इसमें मुजक्कर पहले आता है कि मुअन्नस? मुजक्कर। तो मुजक्कर की कौन सी उंगली होगी? मुजक्कर की सबसे छोटी। वो मुजक्कर हो गया। और फिर उससे अगली ऑटोमेटिकली मुअन्नस की होगी। जो लेडी फिंगर है वो मुजक्कर है, और जो रिंग फिंगर है वो मुजक्कर मुअन्नस है, ठीक है। अगली दो उंगलियों को भी ऐसे करेंगे। जो मिडल फिंगर है वो मुजक्कर है, और जो फोर फिंगर है छोटी वाली वो मुअन्नस है। और अंगूठे के ऊपर आपको पता है मुतकल्लम में दोनों एक साथ आ जाते हैं, मुजक्कर और मुअन्नस, ऐसी गर्दान बनाते हैं ना। तो यहां तक भी समझ आ गई आपको? उन सब आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। सब रिस्पॉन्स करो ना बेटा, कि मुझे पता चले आपको सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। ठीक है मैम। जी, अब ये आपके तीन ग्रुप हो गए। हमने कहा था तीन ग्रुप होते हैं, पहली दो गैर हाजिर, अगली हाजिर, फिर मुतकल्लम। उसके बाद पहला मुजक्कर, फिर मुअन्नस, फिर मुजक्कर, फिर मुअन्नस, फिर मुजक्कर और मुअन्नस एक साथ मुतकल्लम में। जिन्स भी हो गया। अब रह गया अदद। एक गर्दान में तीन चीजें होती हैं, ग्रुप, जिन्स और अदद। अब जो आपके खाने हैं, जो सबसे ऊपर वाले खाने हैं, उसमें सिर्फ वाहिद आ सकता है, यानी कि पांचों के वाहिद आएंगे ऊपर वाले में, ऊपर के खानों में। और वाहिद मैंने आपको बताया था कि पहला वर्ड तीन हरफी मादे से बनता है, काताबा या काजाबा या जाआला, या जो भी हमने अपने मजीद फी का वर्ड बनाया हुआ है, तकज़्ज़बा या तुकज़्ज़िबा, यानी कि पहला वर्ड जो है वो मादे के ऊपर एंड हो जाता है। उसके बाद जितने भी वाहिद अल्फाज हैं उनके आखिर में लाजमी ते आनी है। आपने देखा वाहिद मुजक्कर जो मुअन्नस गैर हाजिर है उसमें ते साकिन आई हुई है। आज का वर्ड मैं देख रही हूं तो कुज़्ज़िबत, ते साकिन आई हुई है कि नहीं? फिर हाजिर में तो कुज़्ज़िब, फिर ते जबर त आई हुई है, फिर ते आई हुई है अकेली ते, तो कुज़्ज़िब ते जबर ता। फिर आ गया तो कुज़्ज़िब ते ज़ेर ती। फिर मुतकल्लम में क्या है, तो कुज़्ज़िब तू। यानी कि आपको याद रखना है कि ऊपर के खाने में जब भी कोई वर्ड आएगा उसके एंड में ते आनी चाहिए। अगर ते के अलावा कुछ आ रहा है, इसका मतलब है आपसे कोई गलती हुई है, कोई वर्ड मिस हो गया है।
यानी कि इसमें सिर्फ वाहिद आ सकता है, और उन सब के साथ एक ते का अटैच होना मस्ट है मादे के फौरन बाद। आई समझ? ठीक। अब जो तस्निया है या मुसन्ना है, उसके एंड पे आपने देखा अलिफ जरूर आता है। तो कुजी बे अलिफ बा, तो कुजी ब ते अलिफ ता, तो कुजिब तो माँ, तो कुजिब तो माँ, तो कुजिब नून अलिफ ना। सबके एंड पे अलिफ आ रहा है कि नहीं? एंड के ऊपर, यानी कि अगर एंड पे अलिफ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आप कोई गलत वर्ड पढ़ रहे हो, आप तस्निया मुसन्ना नहीं पढ़ रहे। टॉप के ऊपर ते का आना मस्ट है, आखिर में तस्निया या मुसन्ना या ड्यूल में अलिफ का आना मस्ट है। बा, ता, तुमा, तुमा, ना, ये एंड पे आ रहा है। और फिर जमा जो है वो आपको पता है वो हर एक का डिफरेंट बनता है। एक के एंड पे वाव अलिफ आ रहा है, एक के आगे नून निस्वा आ रहा है, तुम आ रहा है, तुन्ना आ रहा है, नून अलिफ ना आ रहा है। ठीक है, तो ये फिर हर एक के डिफरेंट हैं। तो इधर से आपको ये समझ आनी चाहिए कि हाथों पे पढ़ो तो कभी गलती नहीं हो सकती। अच्छा, अब जैसे कोई वर्ड, अब जब हम ग्रामेटिक एनालिसिस करेंगे उसमें ये बहुत काम आता है। मसलन मैं आपको एक वर्ड देती हूँ तुकुज़िबती, और मैं आपको कहती हूँ इसका ग्रामेटिक एनालिसिस करो। ठीक है, अब आपने हाथ खोल के सबसे पहले देखना है कि ये इस तेज ती है ना, तो इसका मतलब है ये सिर्फ ऊपर के किसी खाने में है। ऐसे ही है ना कि ते खाली ते है जेर वाली, तो इसका मतलब है कि ये टॉप के खानों में से कोई खाना है। फिर आपने देखना है, फौरन देखना है कि ती और त जो है वो तो हाजिर ग्रुप में आ रहा था, आपने फौरन हाजिर ग्रुप की उंगलियों के दो खानों पे चले जाना है। फिर आपने देखना है कि अच्छा मुजक्कर में तो पहले आया तो वो उसको ऊपर बुलंदी वाला ज़बर मिली हुई थी, मुअन्नस को ज़ेर वाली मिली हुई थी, तो आप फौरन किस पे पहुंच गए, यानी कि 4 फिंगर की टॉप के खाने पे पहुंच गए कि ये इधर का वर्ड है। आ रही समझ? अब इस खाने को ही देख के आपको समझ आ गई कि क्योंकि ये टॉप पे है तो इसका मतलब है ये वाहिद है। अगर उसके ग्रामेटिक एनालिसिस में यही बताना होता है ना। अब ये पहला ग्रुप भी नहीं है, दूसरा ग्रुप है, तो इसका मतलब है ये गैर हाजिर है, और टॉप पे है तो इसका मतलब है वाहिद है, और ये दूसरी उंगली है इसका मतलब है मुअन्नस है। सारे जवाब पता चल गए कि नहीं पता चल गए? फौरन आपने बता दिया वाहिद, मुअन्नस, गैर हाजिर, उसी के अकॉर्डिंगली तर्जमा कर लोगे कि आप कहोगे तू एक मुअन्नस ने मारा, या जो भी वो फेल है, तो तर्जमा करना भी आसान हो गया। यानी कि वाहिद से ले लिया एक, हाजिर से ले लिया तू, और लाइन उंगली देख ली मुजक्कर की है कि मुअन्नस की, तू एक मुअन्नस, फाइल के साथ हमेशा ने लगता है, मजहूल में हमेशा का की को लगता है, वो ऐड कर दिया, आगे जो भी रूट वर्ड है उसका तर्जमा माजी में जाके कर दिया, ऑटोमेटिकली एकदम तर्जमा भी हो जाता है। आई समझ? तो आसान है कि नहीं है? मैम ताजिर ताजिर तीन हाजिर मोनस नहीं है, गैर मोनस, गैर हाजिर तो नहीं होगी ना फिर? कौन सा आपने जो ताजिर दी की है ये हाजिर मोनस है, ऐसे गैर गैर हाजिर तो नहीं होगा ना फिर मैम? नहीं, हाजिर मुअन्नस ही मैंने बोला है। जी, अगर मैंने गलती से वो कह दिया तो फिर उसकी माजरत, मतलब पहली दफा तो मैंने गैर हाजिर ही बोला था। तो सब कहने का मतलब है, अब मैंने अगर गलत बोला है तो आप फौरन पहुंच गए हो कि नहीं कि गलत बोला है? ये पता चल जाएगा मैम। ठीक है ना? तो इस तरह से प्रैक्टिस करो, आपको पूरा तर्जमा करना भी इतना आसान हो जाएगा। जी ठीक है जी, इसको अच्छी तरह से याद कर लो। ये मैंने नोट्स में भेजा भी था हाथ बना के ना, बल्कि एक मैंने तो ऐसे रफ सा इधर ड्रॉ किया था, मेरे से ड्राइंग ठीक नहीं हुई थी। अभी एक बच्ची ने बड़ा अच्छा बना के भेजा है, वो मैं दोबारा शेयर करती हूँ। चलें, इसकी प्रैक्टिस कर लो, ना कभी गलती होगी तर्जमे की, ना अल्फाज की, ना ग्रुप की, ना हर चीज़ आप फौरन बता पाओगे।
जी बाजी, जी बेटा। आपके पास टाइम है बाजी, एक सवाल करने? जी मैं ज़रा इसको एक दफ़ा सेव कर लूँ, और इसको ये पिक्चर आप में से कोई ले ले तो फिर इंशाल्लाह। जी आपका सवाल आज के काम से रिलेटेड है या अपना कोई पर्सनल सवाल है? जी बेटा। जी नगीना प्लीज पिक्चर ले लें। आज के टॉपिक से नहीं बाजी। जी नगीना पिक्चर ले ली आपने? मैंने ले लिया मैम, लेकिन मैं देखती हूँ आप देख नहीं रहे हैं व्हाट्सएप क्या? नहीं वो आपका तो फोन नंबर ये है? मैं नहीं देख रही। हाँ मैम, ब्लू टिक नहीं आया था गए दफा। नहीं मेरे आता भी नहीं है, मेरा वो ऑफ हुआ है। ओके मैम, ओके मैम, आई सेंड मैम। जी मैं इसको फिर ऑफ कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, तो फिर आप मेरे से बात पूछ लो जो पूछना है। ओके।